अलवर जिला कांग्रेस ने आज खैरथल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर भूमाफियाओं को पनपाने का आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गहलोत सरकार के द्वारा बनाए गए जिले उनको 58,000 वर्ग गज जमीन जिला मुख्यालय पर कार्यालय बनाने के लिए आवंटित किए गए थे। प्रदेश सरकार दिल्ली हरियाणा के भूमाफियाओं को पनपा रही है, जहां लोगों को गुमराह कर मोटी दरों पर जमीनों की खरीद फरोख्त कर आम आदमी की जेब काटी जा रही है। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच करने की मांग। सिंह ने कहा कि देश को स्ट्राइक से लेकर पहलगाम की आतंकी घटना की जांच कर देश को बताना चाहिए। सरकार के मंत्री सेना से लेकर देश की गोपनीय सूचनाओं पर अनर्गल बयान दे रहे हैं। इन सब मामलों की जांच होनी चाहिए। जो इस प्रेस वार्ता का विशेष प्रयोजन है वो खैरथल के विकास के लिए हम सब लोग एकजुट हुए हैं। आप सबको ज्ञात होगा, खैरथल जिले की सौगात हमारी सरकार ने ली थी। ऐतिहासिक फैसला था और इस सौगात को भारतीय जनता पार्टी ने वापस कैंसिल करने की बहुत कोशिश की, जो कि हम सब लोगों का प्रेशर था, दबाव था कि वो खैरथल को कैंसिल नहीं कर पाए। और जगह भी कैंसिल करना चाह रहे थे, कई जगह को कैंसिल भी कर दिया। मैंने कहा भी था कि डील बन सकता है तो खैरथल क्यों नहीं बन सकता। और ये नतीजा ये रहा कि अलवर के हमारे तीनों जिले यथावत रहे। यहां भूपेंद्र यादव जी इलेक्शन के समय आए थे और खैरथल के लोगों से ये वादा करके गए थे कि मैं खैरथल को चंडीगढ़ बनाऊं। मेरा पहला सवाल तो यही है कि चंडीगढ़ बनाने के लिए आपने क्या प्रयास किए हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, इस सरकार के भी 1.5 वर्ष तो हो गए। 3 हिस्से में 1 हिस्से का इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, 2 हिस्से बचे हैं। तो अभी तो कोई के भी कहीं धरातल पे नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 8 जिले राजस्थान के अंदर बने हैं, लगभग सभी जिलों में जमीन का आवंटन हो चुका है, कई जगह पे निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। तो खैरथल में क्यों नहीं? हमारे समय से ही यहाँ पे जमीनों का आवंटन कर दिया गया था। हमारे पास कॉपी है मिनट्स की पुरानी, जिसमें जितने डिस्ट्रिक्ट लेवल के कार्यालय बनने हैं उनके लिए जमीन जो है चिन्हित कर ली गई थी और आवंटन के लिए सरकार को भेज दी गई। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि ये खैरथल की जमीनों को आप सभी हमारे साथी इस प्रेस वार्ता, बहुत ही अहम प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। और ये मुद्दा ये है, जैसे अभी जूली जी ने बताया, बात शुरू होती है डबल इंजन की सरकार। बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े योजनाओं के सपने दिखाए जाते हैं। चंडीगढ़ की बात की जाती है, बड़े बड़े शहरों की, विदेशों की बात करी जाती है, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर धरातल में कुछ नहीं। मुझे याद है कि माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार थी, दीपचंद जी खैरिया साहब जो बहुत ही चहेते उनके विधायक थे, उनने यहाँ का आरओबी के साथ साथ बाईपास और इस पूरे क्षेत्र का विकास के लिए अनेक जो सरकारी कार्यालय हैं उनके लिए जमीन आवंटन करने का राज्य सरकार ने फैसला लिया। यहाँ तक कि जो मिनट्स है ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, इसके अंदर 58,000 वर्ग मीटर जिले की मिनी सेक्रेटरीट के लिए आवंटन हुआ। न्याय विभाग
चिकित्सा विभाग, पशुपालन, अनेक ऐसे विभागों के जमीनें अलॉटमेंट करने का फैसला लिया, लेकिन धरातल में अभी कुछ भी नहीं जो है, वो सिर्फ भूमाफिया घूम रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा के लोग, यहाँ के स्थानीय लोग चीटिंग कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, जमीन खरीदते हैं सस्ते में, ज्यादा महंगी जमीनों को बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलिंग का जो एक धंधा चल रहा है पूरे क्षेत्र के अंदर। सरकार स्पष्ट करे और बताए कि हम यहाँ के जितने भी कार्यालय हैं वो कब तक खोलेंगे, कब उसका शिलान्यास होगा, कब बिल्डिंग शुरू हो जाएगी। और जो ये अफवाहें उड़ रही हैं जिसमें गरीब आदमी के साथ ठगी हो रही है, उसके ऊपर रोकथाम लगे। मैं ये भी आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा कि खैरतल सिर्फ हमारे प्रदेश में नहीं, लेकिन पूरे देश के अंदर एक खैरतल का नाम